किरचॉफ्स लॉ है, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारी सिंपल जो हमारी कैलकुलेशंस है उनके अकॉर्डिंग जो हमारे सिंपल सर्किट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, हम उनको सोल्व कर पाते हैं। बट जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं ना, उसको हम नहीं सोल्व कर पाते, ठीक है। तो उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सोल्व करने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे किरचॉफ्स, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने 2 लॉज दिए, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और इसी को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये इसके नाम है, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो कहता है कि मान लिया हमारे पास है ना कोई पॉइंट है, ठीक है ना, ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है, तो ये कहता है कि जो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स दैट आर एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ठीक है। वो क्या कहता है, मान लिया हमारे पास ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर है ना, हमने सपोज कर लिया कि I1 अमाउंट ऑफ करंट है वो यहाँ पे आ रहा है, I2 अमाउंट ऑफ करंट है वो भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सपोज कर लिया कि I3 अमाउंट ऑफ करंट है वो भी इसमें से इसकी तरफ आ रहा है, बट जो हमारा I4 करंट है वो इससे दूर जा रहा है, और जो हमारा I5 करंट है ना वो भी किसके इक्वल है, वो भी इससे दूर जा रहा है। और हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा I6 करंट है ना वो किसके वो है, वो इसकी तरफ, जो हमारा ये पॉइंट है ना, ये हमारा सपोज कर लिया कि हमारा O पॉइंट है, O पॉइंट की तरफ मूव करेगा, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो इनका सम होगा ना, जो इनका सम होगा और इनका सम होने के बाद जो हमारा टोटल करंट आएगा ना, वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको करने से पहले ना हमें कुछ जो हमारे साइन कन्वेंशन है हम वो कंसीडर करेंगे। तो जो हमारा इनकमिंग करंट है हम सपोज कर लेते हैं कि वो हमारा पॉजिटिव होगा, और जो हमारा आउटगोइंग करंट है ना हम उसको सपोज कर लेंगे कि वो क्या होगा, वो हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है बच्चों। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 प्लस I6। तो ये क्या कहता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स दैट आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I6। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड भेज देंगे। तो जैसे हम इसको दूसरी साइड में भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास I4 प्लस I5 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता लगता है, यहां से हमें पता लगता है कि जो हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है ना वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो हमारा इनकमिंग करंट होगा ना वो हमेशा किसके इक्वल होगा, वो हमेशा आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। जितना करंट आया उतना ही वो क्या करेगा, किसी भी जो हमारा सर्किट है उससे क्या करेगा, वो फ्लो करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ था, ठीक है। अब हम क्या स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो जो हमारा किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जो हमारा फर्स्ट लॉ था इसको हम क्या बोलते हैं, इसको किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, इसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ और किरचॉफ्स लूप लॉ, ठीक है। तो ये सारे नामों से जो हमारा सेकंड लॉ है ना वो जाना जाता है, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस दैट इज एक्टिंग इन अ सर्किट और इन अ लूप विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो हमारा कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में मान लिया हमारे पास ना बहुत सारे वोल्टेजेस है, तो उनका जो सम होगा ना वो किसके इक्वल होगा, वो हमेशा 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा किरचॉफ्स सेकंड लॉ है, ठीक है। तो किरचॉफ्स जो हमारा सेकंड लॉ है उसको समझने के लिए ना हमें ना एक एग्जांपल की हेल्प लेंगे, ठीक है। और उस एग्जांपल की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारा किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है ना उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो हमारा किरचॉफ्स सेकंड लॉ है उसको समझने के लिए हमने सोच कर लिया कि हमारे पास है ना ये कोई सर्किट है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ये हमारा ए, ये हमारा बी, सी, डी, ई, एफ, ये हमारा कोई भी सर्किट है,
ठीक है, तो जो हमारी सर्किट है इसमें क्या है, 5 ओम और 2 ओम की दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई है, ठीक है, और हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है एक 2 वोल्ट की बैटरी के साथ, और जो हमारी 2 वोल्ट की बैटरी है ना उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, वो 1 ओम की रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी 10 ओम की रेजिस्टेंस है। तो जो हमारा सेकंड लूप है इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास है ना, हमने सोच कर लिया कि हमारे पास 2 ओम की क्या है, 2 ओम की इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है और 1 वोल्ट की क्या है इसके पास बैटरी है, ठीक है, और इसमें भी हमारे पास 5 ओम और 2 ओम की क्या लगी हुई है, दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई है, ठीक है। तो जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है उसको समझने के लिए सबसे पहले ना हमें कुछ एक जो रूल्स है ना उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट मेथड है, वो फर्स्ट मेथड क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक हमारा लूप है ना उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास, देखो ये बच्चों ध्यान से, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को न्यूमेरिकल सोल्व करने में, ठीक है, तो जो भी स्टेप मैं आपको बता रहा हूं आप प्लीज उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, सबसे पहला स्टेप, एक हमने लूप सिलेक्ट करना है, कोई भी एक लूप सिलेक्ट कर लेंगे। लूप क्या होता है बेटा, एक क्लोज पाथ होता है ना, तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कौन सा लूप है, ए बी सी डी ए, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट लूप है वो कौन सा है, ए बी सी डी ए, ठीक है। तो ये लूप क्यों हुआ, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ, ए से फिनिश हो गया, ए से स्टार्ट हुआ और ए पे ही क्या हो गया, खत्म हो गया, तो इसी वजह से हमारे पास क्या है, ये हमारे क्लोज्ड लूप है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप हमारा क्या है, सेकंड स्टेप में है ना हम क्या करेंगे, जो हमारी वोल्टेज लगी हुई है ना उसके अकॉर्डिंग, जो हमारी वोल्टेज लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो हमारा पूरा का पूरा सर्किट है ना उस पूरे के पूरे सर्किट में ना हम डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो हमारा करंट की जो डायरेक्शन है ना उसको सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, उसको यहाँ पे शो कराएंगे। तो सबसे पहले हमने सोच कर लिया कि हमारी बैटरी है ना इससे I1 अमाउंट ऑफ करंट है वो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो हमारा करंट कहां से फ्लो करेगा, इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और ये क्या हमारी, ये हमारी सेकंड बैटरी है, ठीक है। तो इसमें हमने सपोज कर लिया कि यहां से ना I2 अमाउंट ऑफ करंट है वो यहां से जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या है, I1 अमाउंट ऑफ करंट आया और यहां से कौन सा आया, I2 अमाउंट ऑफ करंट आएगा, और दोनों के दोनों इस पॉइंट पे आके मीट करेंगे, कहां, इस वाले पॉइंट पे आके मीट करेंगे। अब दोनों के दोनों क्या है, हमारे इनकमिंग करंट है ना, दोनों के दोनों हमारे क्या है, इनकमिंग करंट है। तो जो हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि जो हमारे जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, वो सेम रहती है, किसके लिए, इनकमिंग करंट के लिए, ठीक है, और आउटगोइंग जो हमारा करंट है उसके लिए अलग डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इनकमिंग करंट है, तो यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों मीट हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो हमारा करंट यहाँ पे जो फ्लो करेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा I1 प्लस I2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हमारा करंट I1 प्लस I2 इसमें से फ्लो करेगा, तो यहाँ आने के बाद क्या होगा, जो हमारा करंट है वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आने के बाद दोबारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे दोबारा डिवाइड होगा I1 ऊपर चला जाएगा और जो हमारा I2 अमाउंट ऑफ करंट है ना वो नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो जाएगी, जो हमारा करंट है ना, करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है बच्चों। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है, वो हमारा थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप के अंडर हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो जो हमने लूप डिसाइड किया ना उसमें अपने पास से क्या करेंगे, एक डायरेक्शन को सपोज कर लेंगे, ठीक है। हमने मान लिया कि जो हमारा करंट का फ्लो है ना वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, जो हमारी वोल्टेज का फ्लो है ना वो ऐसे होना चाहिए। तो जो भी हमारी वोल्टेज इसके अकॉर्डिंग फ्लो करेगी उसको तो हम पॉजिटिव लेंगे, जो भी इसके अगेंस्ट फ्लो करेगी उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको ध्यान रखना, ये हमारा क्या होगा, थर्ड पॉइंट हो गया। अब जो हमारा ओम्स लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। तो जो हमारी वोल्टेज होती है वो किसके इक्वल होती है, I इंटू आर के इक्वल होती है। तो हम यहाँ से अपना जो फर्स्ट लूप है ना यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो करंट हमारा यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो जैसे वो यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो रेजिस्टेंस, कौन सी रेजिस्टेंस, 5 ओम की जो रेजिस्टेंस है ना इसमें से फ्लो करेगा। तो जैसे ही वो इसमें से फ्लो करेगा तो इसके अंदर जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू आई आर। तो इसकी जो वोल्टेज होगी, जो हमारी 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें इसकी वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू आई आर ना। आई हमारा कितना है, I1, रेजिस्टेंस हमारी कितनी है 5,
तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5i1 के इक्वल आ जाएगा। अब एक चीज देखो, तो जो हमारा करंट है, करंट भी हमारा नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है और जो डायरेक्शन हमने देखी है वो भी हमारी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हमारी डायरेक्शन है वो ऐसी जा रही है ना, जो हमने डायरेक्शन को अपनी तरफ से सिलेक्ट किया है कि वो ऐसे फ्लो करनी चाहिए, तो वो ऐसे ही फ्लो कर रही है और जो हमारा करंट है वो भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो जो हमारी वोल्टेज 10 ओम की जो हमारी रेजिस्टेंस है, इसमें जो हमारी वोल्टेज होगी उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, सो इट विल बी इक्वल टू 10 इंटू i1 प्लस i2। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो हमारी वोल्टेज है ऊपर की तरफ फ्लो करनी चाहिए ना, बट एक्चुअल में भी वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। तो जो हमारी वोल्टेज होगी 2 ओम की रेजिस्टेंस में, तो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू प्लस 2i1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो जो यहाँ पे क्या है, हमारी 1 ओम की रेजिस्टेंस भी है ना, ठीक है, उसकी भी डायरेक्शन सेम है, तो ये कितना आ जाएगा, ये i1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, जो हमारा ये वोल्टेज है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मिल रही है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा -2 हो जाएगा। और हमें पता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस एक्टिंग इन अ लूप इज ऑलवेज बी इक्वल टू 0, तो इसी वजह से हमने इसको क्या कर दिया, 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन आई है ना, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये कितना आ गया हमारा 5i1 प्लस 10i1 प्लस 10i2 प्लस 2i1 प्लस i1 इज इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे i1 की वैल्यू है ना, उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 15 प्लस 2 17 प्लस 1 18i1 प्लस 10i2 एंड दैट इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, देखो पूरी की पूरी इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड हो रही है ना, तो इसको थोड़ा सा छोटा रखने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा 9i1 प्लस 5i2 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर लिया। अब दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा जितने भी हमने जो मेथड्स मैंने आपको बताए दोबारा उसको फॉलो करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला मेथड है वो क्या है, हमने दूसरा लूप सिलेक्ट करना है, तो दूसरा लूप हमारे पास ये हो जाएगा। तो हम जो हमारा सेकंड लूप होगा वो कौन सा होगा, D E F C D, D E F C D। ठीक है बच्चों, हमने लूप सिलेक्ट कर लिया ना। अब देखो आप ये बोलोगे कि जो इसकी डायरेक्शन थी वो ही हमने ले ली। अब एक चीज देखो, इसके जो फ्लो की डायरेक्शन कौन सी है, ये इस साइड में फ्लो कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे। हमने इसको ऐसे लेके चले हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको कैसे लेके चलेंगे, हम इसको ऐसे लेके चलेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करंट है, जो हमारी वोल्टेज है, वोल्टेज का फ्लो ऐसे होना चाहिए ना, बट इसमें वोल्टेज का फ्लो कैसे है, ऐसे है कि नहीं। तो हम क्या मानेंगे, अब हम यहां से लेके चलेंगे इसको। अब यहाँ पे देखो एक बार, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करंट का फ्लो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। बैटरी से हमेशा वोल्टेज का फ्लो स्टार्ट होता है, तो बैटरी हमारी यहाँ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फ्लो होना चाहिए वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बट जो एक्चुअल जो फ्लो है वो कहाँ है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना। कहाँ है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो इसकी जो 2 ओम रेजिस्टेंस है वो भी इसके अगेंस्ट होगी ना। तो ये इसी वजह से, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन हमारी अलग है, जो एक्चुअल जो हमारा करंट का फ्लो है और जो हमने माना है, दोनों का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा -2i2 क्यों आया, क्योंकि यहां से ना i2 अमाउंट ऑफ करंट है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है ना। अब देखो जो हमारा करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, बट हमने माना क्या है, हमने उसको अगेंस्ट माना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था अगर जो करंट की डायरेक्शन हमने मानी है और जो हमारा एक्चुअल करंट की डायरेक्शन है, अगर उन दोनों में डिफरेंस आता है तो हम क्या लेंगे, उसकी वैल्यू को वोल्टेज की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। तो हमने क्या लिया, इसको नेगेटिव ले लिया। अब ध्यान से देखो, तो जो हमारा वोल्टेज का फ्लो है, जो हमारा करंट का फ्लो ऊपर की तरफ होना चाहिए, जो डायरेक्शन हमने कंसीडर की है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया, अपोजिट हो गया ना। तो इसको भी हम क्या लेंगे, ये भी हमारी वोल्टेज नेगेटिव होगी। तो जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू होगी 2 ओम की रेजिस्टेंस में, तो वो कितनी होगी
2i2, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, हमारी 2i2 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो जब करंट हमारा यहाँ आएगा तो जो डायरेक्शन हमने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा करंट का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए ना, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, बट कर कहाँ पे रहा है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस ये कितनी है, वो रेजिस्टेंस है 10 इंटू i1 प्लस i2, ऐसे ही है, ये भी इसके अपोजिट है, तो ये कितना हो जाएगा 5i2, ठीक है। अब यहां से देखो जो हमारी ये जो बैटरी का कौन सा टर्मिनल इसके सामने आ रहा है, जो हमारे आपने डायरेक्शन को सिलेक्ट किया है पॉजिटिव ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी किसकी, वोल्टेज की, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है ना, तो इस वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और इसका सम किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे और 1 को दूसरी साइड में भेज देंगे। तो क्या होगा हमारे पास 2i2 माइनस 2i2 माइनस 10i1 माइनस 10i2, ठीक है, माइनस 5i2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखो ये सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो अगर मैं इसको -1 के साथ डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, हमारी सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ना। तो मैं इसको -1 के साथ डिवाइड कर दूंगा तो मेरी सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो हमारी वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 10i1, ये हमारा 10i1 हो गया, ठीक है। i2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 + 2 4, 4 + 10 14, 14 + 5 कितना हो गया, 19 हो गया, तो प्लस 19i2 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, क्या करेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो ये हमारी कितनी है, 9i1 प्लस 5i2, ये हमारी 1 के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो जैसे हमने 10th क्लास में हम इक्वेशंस को सोल्व करते थे ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको तो 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 90i1 प्लस 9 1 8 171i2 दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है बच्चों। और जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90i1 प्लस 50i2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, तो ये इक्वल आ जाएगा 171 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 117, एक मिनट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2 ना, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, i2 इज इक्वल टू -1, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से हमारी i2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो हमारा i2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1/21 के इक्वल आ जाएगा। ये सॉरी ये हमारी i2 की वैल्यू आ जाएगी, ये i2 की वैल्यू आ गई। तो जब हम i2 की वैल्यू ये आ जाएगी तो हम i2 की वैल्यू कहां पे पुट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमने इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में। तो जैसे ही मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 9i1 माइनस 5/121 इट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पे 9i1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5/121। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 121 प्लस 5 126/121, 126/121, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, i1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 126/121 इंटू 9 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो फिनिश होता है, ठीक है। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज वो अपनी जो प्रॉब्लम है मेंशन जरूर करना, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे लगता है
कि उसको मैं पर्टिकुलर आपको बताना नेसेसरी होगा तो मैं उसको पर्टिकुलरली आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।